वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम जियो को देखते हैं, जहां पर उसकी खुद की मदर उसे बुली कर रही थी और उनसे कहती है कि अगर तुम जिस लड़के से मैं शादी करने के लिए तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम उससे नहीं करोगी तब तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि ये शादी तो तुम्हें करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी जो प्यारी आंट है उसका इलाज मैं इस वर्ल्ड में किसी भी हॉस्पिटल में करने नहीं दूंगी। और ये सुनते ही जियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जिस इंसान का शादी का प्रस्ताव उसकी बहन के लिए आया था, यानी जीजून के लिए। पर उसकी मॉम अपनी बेटी का शादी उस आदमी से नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि वो इंसान डिसेबल था और इसी वजह से वो अपनी बेटी के बदले वहाँ पर जियो को भेज रही थी और मजबूरन जियो को इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। और अब दूसरी साइड हम कैन को देखते हैं, जहाँ पर वो जीजून के बारे में अपने सेक्रेटरी के बारे से पूछ रहे थे और वहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं जीजून के बारे में जो भी रूमर्स पूरे कंट्री में फैला हुआ था। पर कैन को इससे कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें तो बस ये शादी करके तुरंत डिवोर्स चाहिए था। और अब शादी की पहली रात को देखते हैं, जहाँ पर से कैन के रूम में थी और अपनी शादी की रात में ही कैन जियो को देखते ही उसे नापसंद कर रहा था। पर वहाँ पर जियो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जो उसका हस्बैंड है वो उसे पसंद करता है या नहीं। पर वहाँ पर जियो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसे देती है कि 3 मंथ के बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और ये डिवोर्स मैं खुद ही फाइल करूँगी, क्योंकि कैन ही चाहता था कि वहाँ पर जियो इस डिवोर्स के लिए खुद ही वो फाइल करे, ताकि उसकी फैमिली वाले को ये ना लगे कि कैन को डिवोर्स लेने में बहुत ज़्यादा जल्दी थी। फिर उसके बाद सेक्रेटरी वहाँ पर जूस लाते हैं जो उस मैरिज सेरेमनी को पूरा करता, और कैन और जियो उस जूस को पी तो लेते हैं। पर उसके बाद जियो अपनी होशो आवाज़ में नहीं थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ही डेजीनेस फील हो रहा था और वो अब बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी थी। और इसके बारे में कैन अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिलाया है। पर उन्हें तो पहला शक जियो पर ही था, पर जब जियो को इस हालत में देखते हैं वो, तब उनका शक दूर हो जाता है। पर उसी ड्रंक हालत में जियो कैन के करीब थी और वो उससे कहती है कि आखिर जीजन और जियो में फ़र्क क्या है, यानी मैंने भी तो उसकी तरह ही शक्ल पाया है, वो भी तो मेरी तरह ही दिखती है, पर भला क्यों दुनिया हम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करती है। और वहाँ पास्ट का एक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो को बहुत ज़्यादा ही बुली करती है और वहाँ पर मॉम भी अपनी बेटी, प्यारी सी बेटी जीजून का ही सपोर्ट करती थी। और ये सब सुनकर कैन अब उन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं, और अब उन्हें इस बारे में भी पता लगाना था जो उनकी वाइफ है आखिर वो है कौन, आखिर वो जियो है या जीजून है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही जियो को होश आ जाता है और वो देखती है अपने सामने अपने हस्बैंड और उसके सेक्रेटरी को। पर उसे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि वो वापस सोने के लिए चली जाती है। और फिर उसके बाद कैन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि मुझे जियो के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो उसके बर्थ से लेकर अभी तक का डिटेल, एक छोटा से छोटा चीज़ का, हर चीज़ का चाहिए। फिर उसके बाद अब अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर कैन अपने फादर से मिलने के लिए आया था। वहाँ पर उसके फादर कैन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वो मैरिज का रूल फॉलो नहीं कर रहा था और उनके घर में ये रूल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और दूसरी साइड हम जियो को देखते हैं जो अपनी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा खुश थी, पर जब वो सेक्रेटरी को देखती है कि बहुत ज़्यादा वो परेशान थे और वो कहीं जा रहे थे, तब वो सेक्रेटरी से पूछती है और सेक्रेटरी उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि कैन के साथ क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो भी सेक्रेटरी के साथ वहाँ चली जाती हैं और देखती हैं कि उनके हस्बैंड को बेल्ट से ही मारा जा रहा था। और ये देखकर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, भला कोई इंसान को ऐसे कैसे कोई ट्रीट कर सकता था। फिर उसके बाद वहाँ पर जियो बताती है कि वो अपना वेडिंग नाइट इसलिए स्पेंड नहीं की थी क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था। और रहा बात, अगर आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं तो यानी आप सेम फैमिली का भी इंसल्ट कर रहे हैं, तो यही अच्छा होगा कि आप थोड़ा अपने लिमिट में रहें और ये बात हमारे बीच की है तो हमारे बीच में ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद फादर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहते हैं वहाँ पर उन दोनों को। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी कैन को वो सब कुछ बता देते हैं उन दोनों बहन के बारे में, आखिर उन दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या क्या है। और फिर उसके बाद कैन सेक्रेटरी को कहते हैं कि तुम उस लड़की पर नज़र रखो ताकि मैं उसके बारे में और कुछ जान सकूं, यानी उन दोनों पर नज़र रखने के लिए कैन कह रहे होते हैं सेक्रेटरी को।
फिर उसके बाद हम कैन और जियो को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर पार्टी में उन दोनों का ही कोई इज्जत नहीं करता था। पर वहाँ पर जियो किसी से कम नहीं थी। वहाँ पर वो सबसे कहती है कि जिसका आप इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका इंसल्ट ना करें तो ही अच्छा है, नहीं तो आगे आपके साथ क्या हो सकता है वो आपको नहीं पता। और उस पार्टी में जियो की मॉम भी आई हुई थी और वो उसे वहाँ पर सभी के सामने केयर तो दिखा रही थी, पर मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही थी। और वहाँ जियो को वार्न करती है कि उन्हें अभी एक काम करना होगा और एक डायरेक्टर से जिससे मिलने के लिए वो कह रही है उनसे जाकर वो मिले, नहीं तो जो उनकी आंट है उनका तबीयत फिर से ख़राब हो रहा है और इसमें इलाज मैं बंद करवा सकती हूँ। और फिर से इसी बात पर धमकी देकर वो जियो से वो सब कुछ काम कराती है। और जियो उस डायरेक्टर से मिलती तो है, पर वो डायरेक्टर उसे ड्रिंक पिलाकर उसके साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहा था, पर किसी तरह से जियो वहाँ से भाग जाती है। पर फिर भी वो डायरेक्टर के आदमी सब उसे पकड़ लेते हैं, पर सही टाइम पर वहाँ पर कैन आ जाते हैं और कैन अपनी वाइफ को बचा लेते हैं उन सभी से। फिर उसके बाद जब अगले दिन जियो का आँख खुलता है तो वो अपने आप सामने अपने हस्बैंड को देखती है और अपने आप को बिगड़े के देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो अब सारा ब्लेम वो अपने हस्बैंड पर लगाने लगती है कि उसके बिना मर्जी के वो उसे छू कैसे सकता है। तब वहाँ पर उसका हस्बैंड उसके बहुत करीब आकर कहता है कि जो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद जियो उसे किस करती है और कहती है ये केस मेरी जान बचाने के लिए है। फिर उसके बाद जियो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि वो जो भी कुछ कर रही है उनके आंट के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वहाँ पर उनकी मॉम कहती है कि तुम्हें डायरेक्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन को कितना बड़ा रोल मिलने वाला था, बस तुम्हें डायरेक्टर को कुछ खुशी तो करना था और ये भी तुम नहीं कर सकती हो। पर वहाँ पर जियो उससे कहती है आप क्या कह रही हैं, आपको कुछ पता भी है, आप मुझे उस आदमी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कह रही हो, जबकि आपको ये कहना चाहिए कि आपने जो भी कल कुछ किया उसके लिए आपको शेमफुल रहना चाहिए और अपनी गिल्ट की वजह से मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। पर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप मुझ पर ही सारा ब्लेम लगा रही हैं। पर जब भी जियो ये सब बात करती थी तब मॉम उसकी आंट के बारे में दोबारा से बात करने लगती थी। और फिर उसके बाद अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर जियो अपने एक्टिंग में थी और जहाँ पर वो एक्ट कर रही थी वहाँ पर उसकी जो को एक्टर थे वो भी उसे बुली कर रही थी और वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। पर वहाँ जब कैन आते हैं तब सभी उसका रिस्पेक्ट करने लगते हैं और जियो वहाँ अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर कैन अपनी वाइफ का ख्याल रख रहे थे, उनके चोट पर दवा लगा रहे थे, पर उन्हें सुनाते भी हैं कि तुम्हें इन सब से लड़ने का आना चाहिए, नहीं तो आगे भी तुम्हें इसी तरह से बुली होना पड़ेगा। पर वहाँ पर जियो कहती है कि तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। फिर उसके बाद 2 दिन बाद देखते हैं जहाँ पर जियो कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को बेच रही थी, यानी एक रिपोर्टर को, और उस रिपोर्टर को बेचने के बाद वो वहाँ से जा ही रही थी, वो तभी वहाँ पर कैन आ जाते हैं और कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो शांति से मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है और तुम्हें अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। फिर उसके बाद कैन और जियो अपने फादर से मिलकर उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाती है जहाँ पर 2 कंपनी के बड़े बड़े लोग आए थे और एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर लड़ रहे थे। पर आखिरकार वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइनली जियो और कैन को मिलता है, जिसकी वजह से जो उनके राइवल कंपनी के आदमी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हर बार क्यों इसे ही चांस क्यों मिलता है, मेरी कंपनी में भी तो कुछ बुराई नहीं है। फिल्म के सेट पर आते हैं जहाँ पर वही एक्टर उसे फिर से बुली कर रही थी, पर इस बार जियो अपना असली रूप दिखाती और कहती है कि अगर मैं तुम्हें सह रही थी तब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आगे भी तुम्हें सहते रहूँगी। और कैन ने तो वो डायरेक्टर को भी बदल दिया था जिसकी वजह से जियो को बुली होना पड़ता था। पर जो वो को एक्टर थी वो उसी आदमी के पास थी जो आदमी से कैन की कंपनी लड़ रही थी। पर अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर जियो और कैन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा नाइट स्पेंड कर रहे थे और टाइम भी, पर जियो को और कैन को एक दूसरे के लिए फीलिंग समझ में आने लगा था। और फिर उसके बाद जब अकेले में जियो अपने फादर इन लॉ से मिलती है और उनके फादर इन लॉ उसे कुछ काम देते हैं, पर आखिरकार कैन को पता चल जाता है कि उसके फादर किस चीज़ के पीछे हैं और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। पर अब जब अपने फादर को इस तरह का हरकत करते हुए देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जियो को
उसके फादर रस्सी से बांध कर रखे हुए थे। और जब फादर कैन को वहाँ पर देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, पर अब तुम हो कि जब मैं तुम्हें कुछ काम दे रहा हूँ तो वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। मुझे एक ग्रैंडसन चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। पर जब आज फाइनली कैन को वो अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कैन अपने पास्ट के बारे में बताते हैं जब वो आखिरी बार अपने भाई के साथ थे और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और अपने छोटे भाई यानी कैन को बचाने के लिए उनके ब्रदर यानी उनके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सच जानकर उनके फादर अपनी हरकतों को बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहे थे। जो उनका बड़ा बेटा इतना अच्छा काम करके इस दुनिया से गया, वहीं उनके फादर इतना बुरा काम कर रहे थे। फिर उसके बाद कैन अपनी वाइफ से माफ़ी मांगते हैं ये सब हरकत के लिए और वहाँ पर उनकी वाइफ उन्हें माफ़ कर देती है क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फादर जो भी कुछ कर रहे थे उनसे कैन को भी तकलीफ़ हो रहा था। और यहाँ पर कैन के फादर को एक और बड़ा सच पता चलता है जिसको वो अपना बड़ा बेटा मान रहे थे, वो तो उनका खुद का अपना बेटा नहीं था बल्कि कैन ही उनका इकलौता अपना सन था। फिर उसके बाद ये वो रात थी जब कैन और जियू एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किया था। और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पर जियू अपनी आंट से मिलने के लिए गई थी, पर वहाँ पर उन्हें मिलते समय उनका खुद का तबीयत उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। जहाँ पर वो अपनी आंट को देखने आई थी उनका हालत भी ठीक नहीं था और वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर जब जियू अपनी आंट से थोड़ा दूर थी तभी वहाँ पर उनकी बहन जीजुन आती है और वो उनकी आंट को पॉइजन दे देती है जिसकी वजह से उनका वहीं पर डेथ होने लगता है। और दूसरी साइड हम एक और चीज़ देखते हैं जहाँ पर कैन के राइवल और साथ ही जियू के दुश्मन एक साथ मिल चुके थे। और वहाँ दूसरी साइड आज फाइनली जियू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर जब उसी दिन उसे ये चीज़ पता चलती है कि उनकी आंट भी वो आखिरी सांस गिर रही है तो अपनी आंट को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत रो रही होती हैं। पर वो उनकी आंट उन्हें कहती है कि मेरे जाने के बाद भी तुम अपनी अच्छी लाइफ जीना और स्ट्रांग रहना। और ये कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जियू का हालत ठीक नहीं था और वो पूरी तरह से बारिश में भीग के आई थी और बताती है वो कि आखिर उसके साथ आज क्या क्या हुआ। और आज फाइनली जियू अपना असली नाम बताती है उन्हें। और ये बात से कैन को थोड़ा अच्छा तो लगता है, पर जो आज उसके साथ हुआ उससे बहुत ज़्यादा ही उन्हें बुरा लग रहा था। और अब कुछ दिनों के बाद जब कैन बहुत ज़्यादा ही परेशान थे क्योंकि उनकी कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, पर जो देखकर उस प्रॉब्लम को वहाँ जियू उनसे कहती है कि वो चिंता ना करें, वो भी उनके साथ है और वो उनकी मदद ज़रूर करेगी। और इसी तरह से दोनों हाथ मिलाकर अपने कामों में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और जो भी उनके कंपनी में गलत इल्ज़ाम लगाए गए थे उसको भी उन्हें साफ करना था। पर अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था, पर वहाँ पर कैन और जियू हार मानने वाले में से नहीं थे। और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करते करते उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। पर उसी बीच में वहाँ पर जो कैन के राइवल थे वो जियू को किडनैप कर लेते हैं। तो इस बारे में कैन को पता तो चल जाता है और वो अपनी वाइफ को वहाँ बचाने के लिए जाते हैं और फाइनली किसी तरह से वो अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। पर साथ ही में वो उनके कंपनी का नाम भी क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद जियू एक प्लान बनाती है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है पर जीजुन बन के। और जब उनके सामने जीजुन आती है तब उनकी खुद की मॉम अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही थी और अपनी खुद की बेटी यानी जीजुन को वहाँ जियू के सामने ही बुली कर रही थी। और जीजुन चिल्ला कर अपनी मॉम को बता रही होती है कि वो उनकी बेटी जीजुन है, पर उनकी मॉम ज़रा सा भी इस बात पर भरोसा नहीं करती है। इस साइड वहाँ कैन और जियू अपना अच्छा लाइफ बिता रहे थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। और कुछ दिनों के बाद जब कैन और जियू फाइनली वहाँ पर जीजुन से मिलते हैं तभी जीजुन किसी तरह से जियू को कुछ पॉइजन दे देती है जिसकी वजह से उसका तबीयत ख़राब होने लगता है। पर उसकी जान तो नहीं जा रही थी, पर उसका हालत बहुत ख़राब होने लगता है। पर किसी तरह से वो कैन दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को अपने पास बुलाते हैं और फाइनली जियू को ठीक कर देते हैं। क्योंकि जब जियू का ये हालत देखकर कैन को लगने लगा था कि वो अपनी प्यारी वाइफ को खो देंगे, पर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के इलाज करने के बाद जियू का लाइफ बच चुका था। और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जब जियू फाइनली अपने बेबी को जन्म देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ ही कैन भी, क्योंकि उनके लाइफ में एक न्यू मेंबर आया था।
और इसी तरह से जियो अपने एक्टिंग करियर में भी बहुत ज़्यादा सफल हो रही थी और साथ ही कैन भी अपनी कंपनी को और बड़ा कर रहे थे और साथ ही वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।